वैसे प्रत्यय का अर्थ है विचार, ज्ञान। दूसरे व्यक्ति के विचारों में संयम करने से, उसका गहराई से निरीक्षण परीक्षण अध्ययन करने से, पर चित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का पता चल जाता है। ये सारा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की बातें चल रही हैं। ये जो दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एक साइकियाट्रिस्ट होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक होते हैं, एक मनश्चिकित्सक होते हैं। वो दवाई ववाई भी देते हैं, बात समझते हैं, दूसरे की पूरी कहानी सुनते हैं, फिर उसकी स्थिति का अध्ययन करके उसको कुछ दवाई भी देते हैं, कुछ बातें भी बताते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो ये सारा मनोविज्ञान। तो ये प्रत्यय से परिचित ज्ञानम, ये साइकोलॉजी की बात है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, उसके विचारों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, बार बार उस पर उसकी बातें बार बार रिपीट होती हैं, तो हम बार बार सुनते रहते हैं, तो उसका अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चल जाता है ये बहुत क्रोधी आदमी है, ये बहुत द्वेषी आदमी है, ये बहुत स्वार्थी आदमी है। पता चलता है ना, ये स्वार्थी आदमी है, ये परोपकारी है, ये बड़ा फैशन में रुचि रखता है। एक व्यक्ति ने कहा भाई मैं जूते लेने जा रहा हूँ, तो उसके साथी ने कहा कौन से जूते लाएगा? बोला ब्लैक कलर के। उसने पूछा क्यों? बोले मेरे वाइट कपड़े हैं, ब्लैक कलर के लाऊंगा तो कॉन्ट्रास्ट अच्छा जमेगा ना। कपड़े वाइट और जूते ब्लैक, कॉन्ट्रास्ट बढ़िया जमेगा ना। तो अब उसकी बात से पता लग गया ना, इसको फैशनबाजी में रुचि है, ये प्रदर्शन करना चाहता है। तो इस तरह से दूसरे के मन का पता चल जाता है, इसकी वृत्तियां कैसी हैं, उसकी बातों से पता चल जाता है। मोटा मोटा आम आदमी भी पकड़ लेता है, पर जो योगी व्यक्ति है, जिसका सारा दिन यही काम है, जो सारा दिन यही टॉपिक पे चिंतन करता है, इसका खूब गहराई से अध्ययन करता है, वो फटाफट पकड़ लेता है इसका मन कैसा है, इसके मन में राग अधिक है या द्वेष अधिक है या स्वार्थ अधिक है या परोपकार अधिक है या क्या है, वो खूब अच्छी तरह समझ लेता है। तो इस सूत्र में ये बताया कि व्यक्ति के विचारों में संयम करने से, उसका विश्लेषण करने से उसके मन का पता चल जाता है, ये रागी है, द्वेषी है, क्रोधी है, लोभी है, स्वार्थी है, कैसा है। तो ये भी ठीक है, अच्छी बात है, ये भी एक सिद्धि है। 20वां सूत्र बोलिए, न च तत्सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्। जब वो संयम करने वाला व्यक्ति दूसरे के विचारों में संयम करता है, उसको एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है, तो उसको ये तो पता चल जाता है कि इसको राग है, इसके मन में द्वेष ज्यादा है, ये जलता भूनता रहता है सारा दिन, उसको कोसेगा, उसको कोसेगा, कभी बिजली वालों को गाली देगा, कभी पानी वालों को, रेलवे वालों को, कभी किसी डिपार्टमेंट को गालियां देता रहता है सारा दिन। ये इसकी बुद्धि खराब है, ये चिड़चिड़ा आदमी है। तो ऐसा तो पता चल जाता है, पर वो किस किस के प्रति कैसा कैसा द्वेष रखता है, वो हर चीज को नहीं समझता, नहीं जान सकता, क्योंकि वो उसके संयम का विषय नहीं है। तस्य अविषयी भूतत्वात्, वो उसका विषय नहीं है। मोटा मोटा जान लेता है कि इसके मन में दुनिया वालों के प्रति कहीं राग है, कहीं द्वेष है, ऐसे तो पता चल जाएगा, पर कितनी वस्तुओं में राग है वो सारा नहीं समझ पाएगा। उसकी सीमा होती है समझने की, और इतना टाइम भी किसके पास है जो इतना पीछे लगा रहा है किसी के, घंटों तक या महीनों तक उसका खोजबीन चलता रहे, इतना समय भी नहीं किसी के पास। हाँ जी, ठीक है, वस्तुओं का ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन मन कैसा है ये पता चल जाता है, रागी द्वेषी स्वार्थी लोभी, ये पता चल जाता है। हाँ जी। हम्म। हस्तरेखा में कुछ नहीं लिखा कि ये कितनी उम्र जिएगा, इसके कितने बच्चे होंगे, इसके जीवन में कितनी दुर्घटनाएं आ रही हैं, ये कुछ नहीं लिखा, ये सब व्यर्थ बातें। हम्म। कैसा?
अच्छा, ब्रेन, डेड ब्रेन। अच्छा अच्छा। रेखा तो सबके हाथ में होती है, जिसका दिमाग काम नहीं करता। ऐसा होता नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। सब बच्चों के हाथ में रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं कैसे बनती हैं और क्यों बनती हैं? इसका कारण है कि बच्चा जब गर्भ में होता है माता के, तो मुट्ठी बंद होती है, सबकी मुट्ठी बंद होती है। तो मुट्ठी बंद होने के कारण वहां पर लकीरें पड़ जाती हैं। जैसे ये कपड़ा है, उदाहरण के लिए ये कपड़ा है, ये यदि ऐसे सीधा रहेगा तो इस पर सिलवट नहीं आएगी। लेकिन हम इसको ऐसे करके यूं 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 घुमा दें, अगर ऐसे जोर से ऐसे मरोड़ दें और कुछ देर तक पकड़े रखें, तो इसमें सिलवट आ जाएगी कि नहीं? तो जैसे यहाँ सिलवट आ गई, लकीर आ गई, तो ऐसे मुट्ठी बंद रहती है महीनों तक, तो वहाँ भी लकीरें छप जाती हैं। वो लकीरें बस मुट्ठी बंद होने के कारण होती हैं, बाकी उसका हमारे भविष्य की घटनाओं से कोई संबंध नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो पामिस्ट्री बोलते हैं ना, हस्तरेखा विज्ञान, ये सब गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, आगे चलें। अगला सूत्र देखिए, 21वां। बोलिए, काय रूप संयमात तदग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्धानम। आजकल का जो भौतिक विज्ञान है, मॉडर्न साइंस, उसके सिद्धांत कुछ अलग हैं और हमारे दर्शन शास्त्रों के सिद्धांत कुछ अलग है। कहीं कहीं पर अंतर भी है, बहुत जगह पर समानता है, कहीं कहीं पर अंतर भी है। उदाहरण के लिए, हमको ये कुर्सी रखी है, कुर्सी दिख रही है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, कुर्सी को देख रहे हैं हम। तो कोई वस्तु हमें कैसे दिखती है, उसके बारे में मॉडर्न साइंस का विचार कुछ अलग है और हमारा कुछ अलग है। मॉडर्न साइंस ये कहती है कि ये जो बल्ब से लाइट जा रही है, या दिन में सूर्य की रोशनी आ रही है, वो उस वस्तु पे पड़ती है और वहां से प्रकाश वस्तु से टकराकर परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है और हमारी आंख में आता है, और उसके कारण वो कुर्सी दिखती है, दीवार दिखती है, स्कूटर दिखता है, कार दिखती है, जो भी चीज़ दिखती है वो सूर्य का प्रकाश या दूसरा कोई भी प्रकाश उस पर पड़ता है, फिर वो परावर्तित होकर हमारी आंख में आता है, तब हमको दिखता है। मॉडर्न साइंस ऐसा कहती है। अपना वैदिक दर्शन ये कहता है कि सूर्य का प्रकाश तो होना ही चाहिए, ट्यूब का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, कोई भी प्रकाश जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उस पर बाह्य प्रकाश तो होना ही चाहिए, ये ठीक बात। परंतु दर्शन शास्त्र ये कहता है कि हमारी आंख से किरणें भी निकलती हैं जो उस वस्तु पर जाकर टकराती हैं। मान लो हम कुर्सी को देख रहे हैं, तो हमारी आंख से भी किरणें निकल रही हैं और बाहर की लाइट भी वहां जा रही है, वो लाइट उसको प्रकाशित करती है और आंख से जो किरणें निकलती हैं वो वस्तु पे जाके टकराती हैं, फिर उसका फोटो खींचती हैं और वो उस वस्तु का फोटो खींच के लाती हैं वापस आंख में। और वो फिर आंख के अंदर से जो फोटो आकर के मन के ऊपर छपती है। जैसे स्क्रीन होती है, टीवी की स्क्रीन होती है, उस पर फोटो दिखती है ना, तो मन की एक स्क्रीन होती है जिस पर वो बाहर से फोटो आके छपती है और आत्मा उसको देखता है। वहाँ अपने यहाँ दर्शन में ये सिस्टम बताया, दर्शन शास्त्रों में। तो अब इस सूत्र में वही बात कह रहे हैं। सूत्र में देखिए, चक्षुष प्रकाश लिखा है, पुस्तक में देखिए, काय रूप संयमात तदग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुष प्रकाश लिखा ना, चक्षु प्रकाश, ये चक्षु प्रकाश है जो आंख से किरणें निकलती हैं। तो हमारी आंख से किरणें निकली, कुर्सी पर गई, कुर्सी का फोटो खींचा और वापस लाई, तो हमको दिखाई दिया, हमको ये दिखाई दिया कि सामने कुर्सी है। अब मान लो आपको देखूं, तो मेरी आंख की किरणें निकलेंगी, आपके शरीर पे टकराएंगी,
उसका फोटो खींचेंगी और वो वापस लाएंगी, तब मुझे पता चलेगा सामने कोई बैठा है। तो किरणों के माध्यम से वो हमको दर्शन होता है किसी भी वस्तु का, ऐसा कह रहे हैं। अब योगी व्यक्ति क्या करता है, वो क्या करता है, काय रूप संयमात, अपने शरीर का जो रूप है, रूप मतलब विजिबिलिटी, जो हमको आंख से दिखता है, जो हमको आंख से दिखता है उसका नाम क्या है, रूप। नेत्र का विषय है रूप। तो योगी क्या करता है, वो अपने शरीर के रूप को संयम करता है। काय रूप संयमात, इस रूप गुण में संयम करता है। और तदग्राह्य शक्ति स्तंभ है, जब आपकी आंख मुझे देखेगी तो आपकी किरणें आएंगी ना यहां तक, इससे टकराएंगी तभी तो फोटो खींच के जाएंगी वापस। तो योगी क्या करता है, इसमें जो दिखने की शक्ति है उसको रोक लेता है। जैसे कोई पर्दा ढक दे ना, ऐसे पर्दा ढक दे, अगर कोई यहां पर्दा लगा दें तो फिर आप मुझे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपकी किरणें मेरे शरीर तक टकराएंगी नहीं, पर्दे ने उसको ढक लिया, पर्दे ने आपकी किरणों को रोक लिया। तो वो ऐसे पर्दा जैसा बना देता है शरीर के ऊपर अपने, इसकी जो ग्राही शक्ति है उसको वो ढक देता है। और फिर क्या होता है, सामने वाले की चक्षुष प्रकाश असंप्रयोग है, वो कनेक्ट ही नहीं होता, योगी के शरीर से कनेक्ट नहीं होता। और न होने पर अंतर्धानम, वो योगी अदृश्य हो जाता है, वो दिखता ही नहीं, सामने बैठा है और दिखता नहीं, अदृश्य हो जाता है। ये एक सिद्धि बता रहे हैं, पर ऐसी बात हमको अभी तक जची नहीं, ऐसी बात ठीक नहीं लगती कि योगी के पास इतनी कोई योग समाधि से ताकत आ जाती हो कि अपने शरीर के रूप गुण को वो ब्लॉक कर दे और सामने वाले की आंख की किरणों को यहाँ टच ना होने दे, सन्निकर्ष ना होने दे। ऐसी योग्यता अभी तक समझ में नहीं आई। कोई ऐसा करता होगा कोई, हाँ पर्दा डाल के तो मैंने देखा है, ये जादूगर केलाल यही करता है, और क्या करता है, कार को गायब कर देगा, कार में 4 सवारी बजाए बिठाएगा, हॉर्न बजाएगा, फिर लाइट दिखाएगा, देखो असली कार है, फिर 4 व्यक्ति भी बिठा देगा और एक झटके में कार गायब हो जाएगी। तो वो तो चालाकी से करता है, पर्दा डाल देता है, सब गायब हो जाता है, दिखता नहीं कुछ भी। पर योगी कोई समाधि से ऐसा करता हो, ऐसा नहीं जचता। चलिए अगला सूत्र देखते हैं, 22वां। सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। इस सूत्र में बता रहे हैं 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म का नाम है सोपक्रमम, क्या नाम, और दूसरा निरूपक्रमम, निरूपक्रमम। चलो मैं हटा दो, हिंदी में बोलते हैं सोपक्रम, निरूपक्रम। तो ये 2 तरह के कर्म होते हैं। सोपक्रम का अर्थ है शीघ्र फल देने वाले, जल्दी फल देने वाले। ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल के साथ सीधा संबंध होता है और जल्दी फल मिलता है। और दूसरे निरूपक क्रम, जो देर में फल देते हैं, इनडायरेक्ट फल देते हैं, सीधा नहीं देते, घूम घुमा कर देते। इस तरह से 2 प्रकार के कर्म हुए, जल्दी फल देने वाले और देर से फल देने वाले। उदाहरण के लिए, व्यायाम करने से आयु बढ़ती है, हाँ या ना? तो व्यायाम करते हैं, शक्ति बढ़ती है तो आयु बढ़ती है। तो ये सीधा संबंध है इसका, व्यायाम और आयु का सीधा संबंध है। ये है सोपक्रम, सीधा फल देने वाला, जल्दी फल देने वाला। जैसे जैसे व्यायाम करते जाएंगे आयु बढ़ती जाएगी। व्यायाम करने से आयु बढ़ती है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से आयु बढ़ती है, व्यक्ति स्वस्थ बलवान रहता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। सात्विक भोजन खाने से आयु बढ़ती है, शुद्ध भोजन खाने से आयु बढ़ती है, समय पर खाने से आयु बढ़ती है, जल्दी सोना जल्दी उठना, ये सब काम करने से आयु बढ़ती है।
तो ये आयु बढ़ाने वाले कर्म हैं जो शीघ्र फल देते हैं, या सीधा कनेक्शन है जिसका आयु से, आयु बढ़ाने से। ऐसे कर्मों को क्या बोलेंगे? सोपक्रम। क्या बोलेंगे? सोपक्रम कर्म। ये इस तरह के कर्म है। दूसरे हैं निरूपक्रम कर्म। वो इनका आयु फल से सीधा संबंध नहीं है, थोड़ा घूम फिर के है, इनडायरेक्ट। जैसे जैसे एक व्यक्ति यज्ञ करता है, यज्ञ करना अच्छा काम है, शुभ कर्म है। यज्ञ करने से भी आयु बढ़ती है। सच बोलता है, एक आदमी सत्य बोलता है, उससे भी आयु बढ़ती है। ये निरूपक्रम कर्म है। सत्य बोलने से आयु के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं है, इनडायरेक्ट है, थोड़ा घूम करके है। कैसे घूम करके है? जब आदमी सच बोलता है तो उसके अंदर डर नहीं होता, भय नहीं होता, निर्भय होता है। जो सत्यवादी होता है वो निर्भय होता है, डरता नहीं, घबराता नहीं, चिंता नहीं करता, टेंशन नहीं करता, मस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है सत्यवादी। अब जब व्यक्ति डरता है, कमजोर, घबराता है, चिंता करता है, तो उसके बॉडी के अंदर नुकसान होता है। शरीर में कई तरह के रोग पैदा होते हैं जो उसकी आयु को कम करते हैं। और जो सत्य बोलता है, घबराता नहीं, डरता नहीं किसी से, पूरा उत्साह में रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तो उसके शरीर में वृद्धि होती है, विकास होता है। उसके कारण उसकी आयु थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा घूम करके फल देता है, निरूपक्रम कर्म। तो ईश्वर का ध्यान करना, सत्य बोलना, ईमानदारी से जीना, ये सारे कर्म हैं जो आयु को तो बढ़ाते हैं पर थोड़ा इनडायरेक्टली बढ़ाते हैं। माता पिता की सेवा करना, फिर उनसे आशीर्वाद मिलता है, उससे हमारी आयु बढ़ती है। महर्षि मनु जी ने लिखा है, नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो बड़ों का आदर सम्मान करता है, सभ्यता से रहता है, अनुशासन में रहता है, उनके आदेश निर्देश का पालन करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। उसमें एक आयु भी है, विद्या है, यश और बल। तो इस प्रकार से 2 तरह के कर्म हैं। अब कह रहे हैं सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म, 2 तरह के कर्म हैं। तत्संयमात, जब कोई योगी व्यक्ति किसी दूसरे के कर्मों में संयम करता है, उसका ऑब्जर्वेशन करता है ये किस तरह के काम कर रहा है। अंडे मांस खाता है, शराब पीता है, तो पता चल जाएगा इसकी आयु कम हो जाएगी। और व्यायाम करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाता है, तो पता चल जाएगा इसकी आयु बढ़ेगी। तो ये सब ऑब्जर्वेशन करने से, उसका निरीक्षण परीक्षण संयम करने से योगी व्यक्ति को पता चल जाता है। किसका पता चल जाता है? अपरांत ज्ञान। अपरांत कहते हैं मृत्यु। तो मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, उसको पता चल जाता है ये लंबा जिएगा, ये व्यायाम करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, हवन करता है, स्वाध्याय करता है, संयम से रहता है, शाकाहारी भोजन खाता है, तो इसकी आयु बढ़ेगी, इसकी मृत्यु दूर है। इस तरह से उसको पता चल जाता है। और इससे उल्टे काम करे तो पता लग जाता है ये लंबा नहीं जिएगा। ये सिगरेट पीता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो उसको पता लग जाता है ये लंबा नहीं जिएगा। ऐसे मृत्यु का पता चल जाता है। और एक और उपाय है अरिष्टेभ्यो वा। अरिष्ट कहते हैं मृत्यु के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ डेथ। इसको आयुर्वेद से व्यक्ति पढ़ के समझ सकता है, उससे भी पता चलता है। डॉक्टर लोग बता देते हैं कि बस अब ये 3 दिन का मेहमान है, जिसको बुलाना है बुला लो, जो साइन करवाने करवा लो, जिसको मिलवाना है उसको जल्दी खबर दो, आके मिल ले। 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिकेगा ये। तो डॉक्टरों को पता चल जाता है, वो इस विषय में मेहनत करते हैं, तो उन लक्षणों से पहचान लेते हैं कि बस अब 2-4 दिन की बात है। कभी कभी डॉक्टरों का निर्णय गलत भी हो जाता है, वो कोई परमात्मा तो है नहीं, मनुष्य हैं, कहीं कहीं परीक्षण में गलती रह जाती है, तो कभी कभी गलत निर्णय भी दे देते हैं। एक डॉक्टर साहब ने गलत निर्णय दे दिया रोगी का। रोगी आईसीयू में था। आईसीयू समझते हैं? आईसीयू है इंटेंसिव केयर यूनिट।
उसकी खास देखभाल होती है, एक अलग वार्ड होता है, उसमें सबको जाना मना होता है, खास लोग ही जा सकते हैं या डॉक्टर लोग जाते हैं। तो ज़रा विशेष सावधानी से उसकी चिकित्सा की जाती है। तो जिसकी हालत ज़्यादा नाजुक हो, ज़्यादा ही खराब हो, मरने वाला हो, उसके आसपास हो, तो उसको आईसीयू में रख देते हैं। तो बहुत सारे रोगी आईसीयू में थे। एक बूढ़ा व्यक्ति था, कोई 80-85 साल का, बहुत कमज़ोर था, हालत ख़राब थी, कभी होश में आता था, कभी बेहोश हो जाता था। तो वो डॉक्टर साहब आए, राउंड पे आते हैं चेक करने बारी बारी से सबको। तो उस रोगी को भी डॉक्टर साहब ने चेक किया, उसकी नब्ज देखी, नब्ज खत्म। फिर स्टेथोस्कोप लगा के देखा, हार्ट बीट भी नहीं। तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया, सिस्टर ये रोगी मर गया है, इसको ले जाओ। अब जैसे ही डॉक्टर साहब ने बोला ये रोगी मर गया है, इसको ले जाओ, इतनी देर में वो रोगी होश में आ गया और उसने सुन भी लिया कि डॉक्टर साहब ऐसा कह रहे हैं ये रोगी मर गया है, इसको ले जाओ। उसने सुन लिया तो वो बेचारा, हालत तो खराब थी, मरी मरी आवाज में बोला, नहीं डॉक्टर साहब अभी मरा नहीं हूं, अभी जिंदा हूं। ऐसे ऐसे बोला। तो नर्स ने उसको डांटा, है चुप रहो, डॉक्टर को तुमसे ज्यादा मालूम है। रोगी कह रहा मैं जिंदा हूं, डॉक्टर को तुमसे ज्यादा मालूम है। डॉक्टर कहता मर गए। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है ना, उल्टे गलत निर्णय भी हो जाते हैं। अब ऐसे गलत निर्णयों पर फिर लोगों को भ्रांति भी हो जाती है। डॉक्टर साहब ने एक को डेड डिक्लेयर कर दिया कि ये मर चुका है, जबकि मरा नहीं था, बेहोश हो गया था। तो 4 घंटे के बाद फिर वो खड़ा हो गया, वो होश में आ गया, खड़ा हो गया, अभी इतना बूढ़ा भी नहीं था। तो जब वापस होश में आ गया तो फिर उसने कहा, भाई क्या हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हो तुम? तो लोग तो उसके जलाने की तैयारी कर रहे थे कि भाई डॉक्टर साहब ने कह दिया मर गया है। तो उसकी तैयारियां कर रहे थे, जाओ भाई कपड़ा लाओ, फलाना लाओ, ये लाओ और वो लाओ। फिर जब वो होश में आया तो उसने देखा ये क्या हो रहा है। तो जब वो होश में आया तो लोगों ने समझा इसमें तो भूत घुस गया। डॉक्टर साहब ने तो कह दिया था मर गया, ये तो वापस खड़ा हो गया, इसमें लगता है कोई भूत घुस गया। अच्छा, कभी कभी वो कहता है मैं अभी यमलोक की यात्रा करके वापस आ गया हूँ। फिर वो ऐसी बातें कहता है। बचपन से वो कहानियां सुन रखी हैं, तो बस वही वो बोलना शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैल जाती हैं। ना कोई ऐसा यमलोक है जैसा पुराणों में आप सुनते रहते हैं, पुराणों की कथाएं कि यमदूत आते हैं और वो उसको ले जाते हैं यमलोक में। फिर वहाँ कोई चित्रगुप्त बैठा है, वो हिसाब खोल के देखता है, फिर कहता है नालायकों किसको ले आए, इसको नहीं लाना था। गलत आदमी को ले आए, वो 3 गली पीछे वाला था, उसको लाना था, तुम किसको ले आए, ले जाओ इसको वापस। फिर वो कथा कहानी जैसी सुनाते हैं, बस फिर वो वैसी वैसी बोलना शुरू कर देता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ जी, हाँ उसमें सब कहानियां हैं, बाकी ऐसा होता नहीं है। कोई दरबार नहीं लगा है अलग से, कोई चित्रगुप्त नहीं बैठा है। वेदों में लिखा है एक ही परमात्मा है, वही यम है। हाँ वो गप है। तो वेदों में बताया एक ही ईश्वर है, वही सबका राजा है, वो कोई अपने असिस्टेंट नहीं रखता, कोई चित्रगुप्त नहीं रखता, कोई पीए नहीं रखता, कोई यमदूत नहीं रखता, कोई सेवक नौकर चाकर कुछ नहीं रखता। सारा काम वो स्वयं करता है और कहीं आता नहीं जाता नहीं, उसका कोई दरबार नहीं लगा हुआ है ऐसा, जैसा ये सब काल्पनिक बातें बताते हैं। तो ईश्वर ही स्वयं ही सबके कर्मों का हिसाब रखता है। एक व्यक्ति ने पूछा जी वो अपने सहायक क्यों नहीं रखता? मैंने कहा वो जिस दिन अपने सहायक रखने शुरू कर देगा वहां भी रिश्वत चालू हो जाएगी। जो सहायक होगा वो तो अपनी अकल से काम करेगा ना, पर ईश्वर का काम तो कोई बिगड़ता नहीं। अगर उसके नौकर चाकर रखना शुरू कर दे तो वो नीचे घोटाले शुरू कर देंगे। वो सारे ईश्वर जैसे थोड़ी होंगे, वो तो स्वार्थी होंगे, अल्पशक्तिमान होंगे, अज्ञानी होंगे, हैं भ्रांति वाले होंगे, संशय वाले होंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे वो।
तो सारा ईश्वर का काम बिगड़ जाएगा, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, अन्याय शुरू हो जाएगा। इसलिए ईश्वर कोई असिस्टेंट नहीं रखता, वो अपना काम स्वयं करता है। आप अपना काम जितना अधिक स्वयं करेंगे उतना ही आप अधिक सुखी रहेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा काम होना चाहिए। जिस क्वालिटी का आप चाहते हैं वैसा होना होना चाहिए। जो काम जिस क्वालिटी का जिस तरीके से आप चाहते हैं वैसा वैसा ठीक ठीक 100% दूसरा व्यक्ति समझ पाता है? नहीं समझ पाता। तो जब वो समझता ही नहीं आपको कैसा काम कब कितना कैसे चाहिए, वो समझता ही नहीं, तो वो कैसे करके देगा? आपकी इच्छा अनुकूल नहीं करेगा वो। तो जितना जितना आपकी इच्छा के विरुद्ध करेगा उतना उतना आपको गुस्सा आएगा, परेशानी होगी, मज़ा नहीं आएगा। यार क्या बोला था, बाजार से लाने को क्या ले आया, मंगाई थी कुछ और वस्तु ले आया, कुछ और मंगाई थी इस क्वालिटी की ले आया, बेकार। तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। इस समस्या से बचने के लिए ईश्वर अपना कोई पीए नहीं रखता, कोई नौकर चाकर नहीं रखता, कोई असिस्टेंट नहीं रखता, वो सारा काम खुद करता है। इसलिए 100% उसकी इच्छा अनुकूल होता है। वो सर्वशक्तिमान भी है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती सहायता लेने की। आप सर्वशक्तिमान तो नहीं है, हम भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए हमको मजबूरी है, दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। आप सारा काम अपना स्वयं नहीं कर सकते, आपको बहुत लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। चलो मजबूरी है इसलिए ले लेते हैं हम। पर जहाँ मजबूरी ना हो, जहाँ आप खुद कर सकते हो, आपको वो काम करना भी आता है, बुद्धि भी है, इच्छा भी है, योग्यता भी है, समय भी है, तो उतना काम तो खुद करें। इसलिए जितना अधिकतम खुद कर सकते हैं उतना स्वयं करें, और जहाँ मजबूरी हो वहाँ दूसरे की सहायता लें। और जहाँ जहाँ आप दूसरे की सहायता लेंगे वहाँ पर भी ये ध्यान रखें कि जैसा मैं चाहता हूँ ये वैसा 100% नहीं करेगा, कुछ तो ऊंचा नीचा करेगा, क्योंकि ये पूरा समझ ही नहीं रहा मैं जैसा चाहता हूँ। तो जितना भी ऊंचा नीचा करेगा कोई बात नहीं, चला लेंगे। ठीक है ना? तो ऐसी मानसिक तैयारी रख करके फिर दूसरों की सहायता लेनी चाहिए। अब जैसे हमारा काम है घूमने का, प्रचार करने का, तो हम अपनी रोटियां स्वयं तो नहीं बना सकते हमें दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब जब दूसरे की सहायता लेते हैं तो सबका बनाने का तरीका अलग अलग है, कोई कैसे बनाता है, कोई कैसी बनाता है। अच्छा, किसी के घर में मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, हम तो नहीं खाते। अब जिनके यहाँ रोज़ का ही रिवाज है मिर्ची खाने का, तो कभी कभी हमें भी ऐसी मिर्ची ज़्यादा खानी पड़ जाती है, तो फिर हम उसको चला लेते हैं, भाई ठीक है कोई बात नहीं, या तो अपनी रोटी खुद बनाओ, तब अपने हाथ से मिर्ची डालो जितनी डालनी है। जब नहीं कर सकते, समय नहीं है, सुविधा नहीं है, काम आता भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो फिर मजबूरी में हम दूसरे से सहयोग ले लेते हैं। और वैसे तो लोग अच्छा बनाते हैं, बहुत बढ़िया खिलाते हैं, फिर कभी कभी ऊंचा नीचा हो जाता है, फिर हम उसमें दही डाल लेते हैं गुस्सा नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, उसका रास्ता निकाल लेते हैं। थोड़ा दही डाल लेते हैं, थोड़ा घी डाल लेते हैं, थोड़ा गुड़ खा लेते हैं, कोई और मीठा मीठा खा लेते हैं, जिससे हमारा बैलेंस ठीक हो जाता है। तो ये उदाहरण है समझने समझाने के लिए कि जितना अपना काम अधिक से अधिक आप स्वयं कर सकते हैं उतना स्वयं करें। बिल्कुल मजबूरी हो तो ही दूसरे का सहयोग लें। इस शैली से आप अधिक से अधिक सुखपूर्वक जी सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया सूत्र 22वां। आगे चलें 23वां। बोलिए, मैं हाँ प्रश्न तो बोलिए। किसने किसने? हाँ, मिलावट। हाँ, ये तो हमारा विचार है, ये तो हमारा विचार है कि ये बात हम संभव कोटि में मानते हैं, ये बात असंभव कोटि में मानते हैं। हमारा चिंतन, अध्ययन, मनन, अभ्यास जितना है उसके आधार पर हम ऐसा कह रहे हैं। तो हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? हमारे कहने का आधार वो 5 कसौटियां हैं
जो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे चैप्टर में लिखी है। सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए महर्षि जी ने 5 कसौटियां लिखी हैं। वो पैरामीटर्स हैं, उस पर हम नाप तोल कर फिर ये बता रहे हैं कि ये बात हमको ठीक लगती है, ये गलत लगती है। जैसे गलत लगती है, जैसे बताई थी, योगी उंगली उठाकर चांद को छू लेता है। अब ये 5 कसौटियों के विरुद्ध है ये बात कि मनुष्य ऐसे हाथ ऊंचा करे और चांद को छू ले, 4 लाख किलोमीटर लंबा हो जाए, हो सकता है? तो उन कसौटियों से कसकर फिर हम बोलते हैं। तो कोई चीज़ हमको ठीक समझ में आती है कसौटियों के अनुकूल, उसको हम संभव कहते हैं। कोई बात उससे बिल्कुल ही गलत दिखती है, विरुद्ध है, तो असंभव कह देते हैं। कुछ बात ऐसी है जो अभी तक समझ में नहीं आई। एक वर्मा जी साइंटिस्ट आप जानते हैं ना, प्रोफेसर वर्मा जी। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप सारी फिजिक्स जानते हैं? बोले नहीं बाबा नहीं, हम नहीं जानते। बहुत ऊंचे साइंटिस्ट हैं, फेलो ऑफ अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, अच्छे विद्वान हैं साइंस के। फिर मैंने पूछा, आप सारी जानते हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जानते। तो मैंने कहा कितना जानते हैं? तो उन्होंने अपनी भाषा में बोला, अंग्रेजी में, देयर इज ए सी ऑफ नॉलेज एंड वी हैव ए ड्रॉप ऑफ दैट। ज्ञान तो अनंत है, समुद्र के समान, हमारे पास तो एक बूंद मात्र है, हम तो इतना ही जानते। तो मनुष्य सारी बातें नहीं जानता, हम भी नहीं जानते। तो जितना जानते हैं उसके आधार पर कह रहे हैं कि ये बात हमको ऐसी लगती है। बाकी मैंने बताया था ये सिद्धियां विद्यां वैसे भी खतरे वाली हैं, खामखा इसमें उलझने से ज़्यादा फायदा नहीं है। हाँ, जो अच्छी बातें हैं, सही बातें हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए उपयोगी हैं, उनका हमको लाभ लेना चाहिए। उतनी बात से लाभ उठा लेना चाहिए और बाकी फालतू बातें छोड़ देनी चाहिए। हाँ जी, और कोई? बस सार सार मुख्य मुख्य ले लो। जैसे हमारे काम की सिद्धियां तो ये हैं कि मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, हम मन के गुलाम ना हो, इंद्रियों के दास ना हो। ये कलाकारी तो होनी चाहिए। ये हमारे लिए, अपनी उन्नति के लिए, वैराग्य के लिए, योगाभ्यास के लिए, समाधि के लिए, सेवा परोपकार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसी ऐसी सिद्धियां होनी चाहिए, वो ठीक है। हमें गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए, लोभ के ऊपर, ईर्ष्या पर, अभिमान पर कंट्रोल होना चाहिए। ये बढ़िया सिद्धियां हैं, ऐसी प्राप्त करनी चाहिए, ऐसी होती भी हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वो कर भी लेते हैं, वो बड़े मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। कोई लोभ नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई जलन नहीं, कोई अभिमान नहीं। अगर ये दोष हट गए जीवन में तो आदमी कितना सुखी हो जाएगा, कितना प्रसन्न रहेगा, कितना आनंदित रहेगा। ये योग की सिद्धियां हैं, ऐसी करनी चाहिए।